गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज व्यवसाय अध्ययन में एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और अक्सर एग्जाम में प्रबंधन के सिद्धांत पूछे जाते हैं। तो समझते हैं प्रबंधन के सिद्धांत। प्यारे बच्चों, प्रबंधन के सिद्धांत समझने से पहले जानते हैं सिद्धांत किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि आप प्रबंधन के बारे में समझ चुके हैं, तो बताइए सिद्धांत किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है जो कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या करता है। प्यारे बच्चों, सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ है सिद्धि का अंत। सिद्धि के अंत में जो नियम निश्चित किए जाते हैं उन्हें सिद्धांत कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार सिद्ध किए गए नियम, प्रमाणित नियम सिद्धांत कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, किसी विषय से संबंधित वे आधारभूत नियम जो अवलोकन व प्रयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उन नियमों को सिद्धांत कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जानते हैं प्रबंधन के सिद्धांत किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे आधारभूत नियम जो प्रबंधन के कार्यों को सरल और सफल बनाते हैं, उन नियमों को प्रबंधन के सिद्धांत कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे नियम जो प्रबंधन में सहायता करते हैं, उन नियमों को प्रबंधन के सिद्धांत कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जानते हैं प्रबंधन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। प्यारे बच्चों, प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में जानने से पहले प्रबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक, जिन्हें सामान्य प्रबंधन का जनक कहा जाता है, फ्रांस के विश्व प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री हेनरी फ्योल के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, प्रबंधन के विकास में हेनरी फ्योल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्यारे बच्चों, हेनरी फ्योल का जन्म 29 जुलाई 1841 में हुआ था। इन्होंने महज 19 वर्ष की आयु में 1860 में इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया और इसी छोटी सी उम्र से 1860 में फ्रांस की एक बड़ी कोयला खान कंपनी में खान इंजीनियर के पद पर नौकरी शुरू की और कड़ी मेहनत और ईमानदारी के फलस्वरूप इन्हें 1872 में उस कंपनी का मैनेजर बना दिया और 1888 में ये उस कंपनी के प्रबंध संचालक हो गए और इसी पद पर इन्होंने 30 वर्ष तक कार्य किया और 1918 में इन्होंने अवकाश ग्रहण लिया। प्यारे बच्चों, इसी बीच इन्होंने अपने अनुभवों के द्वारा प्रबंधन पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और इस पुस्तक ने इन्हें प्रबंधन के क्षेत्र में विख्यात कर दिया और इस पुस्तक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, ये 1916 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इसे अंग्रेजी में इसका जो ट्रांसलेशन हुआ वो 1929 में हुआ। 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्यारे बच्चों, हेनरी फ्योल का योगदान प्रबंधन के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्यारे बच्चों, इस किताब में इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो जानते हैं उन सिद्धांतों को। नंबर 1, कार्य विभाजन का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, कार्य विभाजन का सिद्धांत यह बताता है कि सभी कार्य एक व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाते। उन कार्यों का संस्था के कर्मचारियों में विभाजन करना होता है और ये कार्य विभाजन कर्मचारियों की योग्यता, उनकी दक्षता के आधार पर होना चाहिए। तभी
संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है अधिकार व उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, कार्य का उत्तरदायित्व देने के बाद कार्य के संबंध में अधिकार भी हस्तांतरित करने चाहिए, तभी कर्मचारी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। नंबर 3 अनुशासन। प्यारे बच्चों, जीवन में अनुशासन जरूरी है। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुशासन का होना जरूरी है। अनुशासन का जो अर्थ है वो नियम, सिद्धांत, निर्देश, आदेश, नीतियों का पालन करना होता है और ये संस्था के सभी लोगों को पालन करना होता है। अगर आप संस्था की नीतियों, संस्था के नियम, संस्था के आदेश निर्देश का पालन नहीं करते तो ये अनुशासनहीनता होती है और इस अनुशासनहीनता के लिए दंड निश्चित होना चाहिए। नंबर 4 आदेश की एकता का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, संस्था के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें एक व्यक्ति से ही आदेश मिलना चाहिए। ये नहीं कि 4 पदाधिकारी तो 4 लोग आदेश कर रहे हैं तो उससे कर्मचारी सुचारू रूप से अपने कार्य को नहीं कर सकते। तो एक अधिकारी द्वारा ही कर्मचारी को आदेश दिया जाना चाहिए। एक कर्मचारी को एक अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। नंबर 5 निर्देश की एकता का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, आदेश और निर्देश ऐसा लगता है एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आदेश का अर्थ है कि आप ये काम करिए और निर्देश का अर्थ ये होता है इस काम को आपको ऐसे करना है। इसमें कार्य करने का ढंग बताया जाता है, कार्य करने का तरीका बताया जाता है। और प्यारे बच्चों, निर्देश भी एक व्यक्ति द्वारा ही दिए जाना चाहिए। संस्था के जो एक उद्देश्य वाले कार्य होते हैं उनका एक समूह बना देना चाहिए और उसका एक अध्यक्ष बना देना चाहिए और उस अध्यक्ष के द्वारा ही उस समूह के कर्मचारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, निर्देश में सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन को शामिल किया जाता है। ये प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसी के आधार पर प्रबंधन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। नंबर 6 सामूहिक हित। प्यारे बच्चों, सामूहिक हित का सिद्धांत ये बताता है कि हर व्यक्ति का ये मोटो होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए कि संस्था का हित ही सर्वोपरि है, संस्था के हित में ही सबका हित है, सामूहिक हित में ही उसका हित है। नंबर 7 उचित पारिश्रमिक। प्यारे बच्चों, उचित पारिश्रमिक के सिद्धांत में हेनरी फ्योल ये बताते हैं कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो वो पूर्ण मनोबल से कार्य नहीं करेंगे। नंबर 8 केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, केंद्रीयकरण से आशय जब अधिकारों को एक ही अधिकारी के पास होते हैं, जब सारे अधिकार एक ही अधिकारी के पास होते हैं तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। और जब एक अधिकारी अपने सहायक अधिकारियों को अधिकार का हस्तांतर कर देता है तो उसे अधिकारों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण संस्था की नीतियों के अनुसार होना चाहिए, इनमें संतुलन होना चाहिए। नंबर 9 सोपान श्रृंखला।
जिसे श्रेणी श्रृंखला भी कहते हैं। स्केलर चैन क्या होती है? सोपान श्रृंखला। प्यारे बच्चों, संगठन में ऊपर से नीचे पदाधिकारियों के क्रम तथा अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला कहते हैं और इसी के अनुसार आदेश, निर्देश, अधिकार व अन्य सूचनाओं का संप्रेषण होना चाहिए और निवेदन, आवेदन, प्रतिवेदन, शिकायत, उनका कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर इसी चैन में होना चाहिए। जैसे किसी संस्था में संचालक मंडल सर्वोपरि होता है, उसके बाद जनरल मैनेजर, उसके बाद डिपार्टमेंटल मैनेजर, उसके बाद सुपरवाइजर, फोरमैन, उसके बाद कर्मचारी। तो ये जो आदेश हैं, सूचनाएं हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर संप्रेषित होनी चाहिए और अगर आवेदन, निवेदन है तो वो नीचे से ऊपर की ओर इसी क्रम में होना चाहिए। नंबर 10, व्यवस्था। ये व्यवस्था क्या है? प्यारे बच्चों, प्रत्येक कर्मचारी के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए और प्रत्येक कर्मचारी और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए। नंबर 11, समता का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, समता का सिद्धांत ये बताता है कि संस्था में जितने भी लोग काम करते हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 12, कार्य में स्थायित्व। प्यारे बच्चों, कार्य में स्थायित्व का सिद्धांत में हेनरी फ्यूल बताते हैं कि कर्मचारियों की नियुक्ति अस्थायी या संविदा पर नहीं होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति स्थायी होनी चाहिए। नंबर 13, पहल क्षमता का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, हेनरी फ्यूल इस सिद्धांत में बताते हैं कि हमें कर्मचारियों के सुझाव लेने चाहिए संस्था के विकास के लिए। अगर आप कर्मचारियों के सुझाव लेते हैं तो इसे पहल क्षमता का सिद्धांत कहते हैं। नंबर 14, सहयोग की भावना। प्यारे बच्चों, इस सिद्धांत में हेनरी फ्यूल ने बताया है कि संस्था के सभी कर्मचारियों अधिकारियों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए, आपस में एकता होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत थे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि और कोई भला हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है चैनल आपके लिए लाभदायक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। और अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं और कॉमर्स के हर टॉपिक को सरल व स्पष्ट शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं।